पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था फेरस मिनरल्स, है ना। फेरस मिनरल्स में हम लोगों ने जाना था कि आखिर फेरस मिनरल्स होता क्या है। इसके साथ ही साथ फेरस मिनरल्स का एक एग्जाम्पल था हमारा कौन, आयरन ओर। इसके बारे में भी हम लोग जाने थे और हमने कहा था कि पिछले वाले क्लास में कहा था, यानी कि आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आयरन ओर भारत में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ना। तो टॉपिक हमने कहा था कि यहीं से शुरू करेंगे कि दी मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। तो भारत में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि आयरन ओर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो कौन कौन से ऐसे जगह हैं भाई, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है आपका ओडिशा झारखंड बेल्ट। बेल्ट मतलब बेसिकली क्या हुआ, बेल्ट का मतलब हो गया बेसिकली माइन। माइन का मतलब खदान, जहाँ पे कि आपको आयरन ओर मिलेगा, ठीक है। तो ओडिशा झारखंड बेल्ट, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ओडिशा झारखंड क्यों लिखा गया है मालूम है? क्योंकि ओडिशा और झारखंड सटे हैं, बिल्कुल दोनों आपस में सटा हुआ है ना। तो इन दोनों के बीच में एक माइन है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन ओडिशा का यदि हम लोग बात करें, इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मयूरभंज एंड कुंडझर इन दी बड़मपहर माइंस। मतलब कि ओडिशा में हाई ग्रेड यानी कि हाई क्वालिटी हेमेटाइट यदि आपको चाहिए तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? मयूरभंज एंड क्या लिखा हुआ है, कुंडझर। मयूरभंज एंड कुंडझर, ये जो है आपका दो डिस्ट्रिक्ट है, दो जिला है, कहाँ का? उड़ीसा का, है ना। और यहीं पे पाया जाता है आपका बड़मपहर माइंस। मतलब कि यहीं पे आपको बहुत बड़ा खदान मिलेगा जहाँ पे कि आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का हेमेटाइट मिल सकता है, ठीक है। देखो नाम थोड़ा सा बड़ा अजीब से है, लेकिन हमसे थोड़ा सा यदि उच्चारण में गलती हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, समझने से मतलब है यहाँ पे, है ना। तो ओडिशा में आपका दो डिस्ट्रिक्ट है, दो जिला है भाई, मयूरभंज और कुंडझर, जहाँ पे कि माइन है जिसका नाम है बड़मपहर। वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी का हेमेटाइट मिल सकता है, ठीक है। और उसी से सटे झारखंड, ओडिशा से ही सटे हमारा झारखंड में, इन झारखंड हेमेटाइट इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंघभम इन दी गोवा एंड नौमुंडी माइंस। तो ओडिशा से सटे हुए ही हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट है सिंघभम। सिंघभम एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि ओडिशा से बिल्कुल सटे हुए है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। वहाँ पे आपका दो माइंस है, गोवा एंड नौमुंडी, वहाँ पे भी आपको जो है हेमेटाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं ओडिशा से झारखंड सटे हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? ओडिशा झारखंड बेल्ट, ठीक है। आयरन ओर फ्रॉम दीज बेल्ट्स आर एक्सपोर्टेड थ्रू पारादीप पोर्ट। यहाँ पे जो आयरन ओर पाए जाते हैं, जैसे हेमेटाइट भी अपने आप में क्या एक आयरन ओर ही तो है, बेसिकली आयरन ओर का ही टाइप है हमारा। तो आयरन ओर हेमेटाइट हो गया, ओडिशा से और झारखंड से जो निकाले जाते हैं वो आयरन ओर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा मालूम है? पारादीप पोर्ट के द्वारा। यानी कि इससे भी हम यहाँ से जो हमको आयरन ओर मिलेगा, यदि उसको हम लोगों को बाहर भेजना है किसी दूसरे कंट्री में, तो हमको कहाँ से भेजना पड़ेगा? पारादीप पोर्ट से भेजना पड़ेगा। और ये पारादीप कहाँ पे पड़ता है हमारा? नहीं, ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओडिशा बेल्ट और झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि ओडिशा बेल्ट झारखंड में बेसिकली हम लोग ये जान रहे हैं कि ओडिशा और झारखंड का कुछ एरिया है जो कि आपस में जुड़ा हुआ है, और वहीं से हमारा जो है आयरन ओर मिलता है, और उसको हम लोग ओडिशा के पारादीप पोर्ट से एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि दूसरी जगह भेज देते हैं, ठीक है। इसमें कोई समस्या? चलिए, तो ये पहला हम लोगों ने पढ़ा जहाँ से कि हम लोगों को आयरन ओर मिलता है। उसके बाद दूसरा है हमारा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये तीन अलग अलग जगह का नाम है, इसके बारे में जान लेते हैं। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का ये कुछ एरिया का ये बात कर रहा है जहाँ से कि हमारा जो है आयरन ओर निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट। तो दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट का में जो ये है तीनों जगह का नाम है, इसमें से कुछ जगह है जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है और कुछ महाराष्ट्र में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ठीक है। इन दी क्या लिखा हुआ है? बेलाडिला
इन द बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका नाम क्या है, बस्तर। वहाँ पे हमारा एक रेंज ऑफ हिल्स है। रेंज ऑफ हिल्स का मतलब कि पहाड़ों का थोड़ा बहुत जो है ना समूह है ना, उसका नाम क्या है, बेलाडीला। बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स, मतलब कि वहाँ पे ना एक हिल्स का ग्रुप है, बेसिकली 10-15 हिल्स का ग्रुप होगा जिसका नाम है बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स। और ये कहाँ पे है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। और ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है ना। ये जो है ना वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी आपके पहाड़ के हिल्स के रेंज हैं बस्तर में, उसमें आपको जो है बहुत ही अच्छे ग्रेड का, अच्छे क्वालिटी का हेमेटाइट मिल जाएगा। ठीक है, आगे इन दी बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स, वहीं पे दोबारा 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड। सोचो 14 डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ कि उस पूरे हिल्स के ग्रुप में 14 ऐसे मेन जगह हैं जहाँ पे कि आपको बहुत ही सुपर, एक होता है हाई ग्रेड, एक होता है सुपर हाई ग्रेड, मतलब कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको हेमेटाइट मिल जाएगा। ठीक है, आगे दिस हेमेटाइट इज बेस्ट फॉर स्टील मेकिंग। और ये हेमेटाइट इतना अच्छा होता है कि इसको हम लोग स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आयरन ओर फ्रॉम दिस बेल्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू जापान। सोचो इतना अच्छा होता है कि इस प्रकार के आयरन ओर्स को हम लोग जापान तक एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया भी जाता है थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू जो है हमारा इन जगहों पर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया बेल्ट, दूसरा जगह हो गया, दूसरा एरिया हो गया जहाँ से कि हम लोग आयरन ओर को अचीव करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है बेलारी, चित्रदुर्गा, और उसके बाद चिकमलगौर, तुमकर बेल्ट। ये बहुत ही खतरनाक नाम है ना। खैर उच्चारण में मिस्टेक हो जाए इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में थोड़ा सा नाम उटपटांग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जगह का नाम है वहाँ का। इट हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। इसके पास भी आयरन ओर का कमी नहीं है, इसके पास भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द कुडरमुख माइन्स लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। मतलब ये हो गया कि कुडरमुख माइन्स जो कि कहाँ पे पाया जाएगा, वेस्टर्न साइड्स में पाया जाएगा, कर्नाटका के वेस्टर्न साइड्स में पाया जाएगा। वो पूरी तरीके से 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। मतलब कि वहाँ के माइन से कुडरमुख माइन से जो भी आयरन ओर निकाले जाते हैं ना, उसको पूरी तरीके से एक्सपोर्ट ही कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता होगा तभी तो पूरा एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है ना। वो हो गया कुडरमुख आयरन ओर डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड। सोचो कुडरमुख माइन कहाँ पे, कर्नाटका के वेस्टर्न साइड्स में है, और वो इतना बेहतरीन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, इसीलिए उसको 100% निकाला जाता है और 100% ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सोचो क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलेगा भाई, है ना। और कुडरमुख आयरन ओर जो है, वहाँ का आयरन जो है बेसिकली दुनिया में फेमस है, और वो सबसे बड़ा आयरन ओर भी है, दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर भी है। सोचो, तो याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर कहाँ पे है, कर्नाटका में। कौन सा माइंस, कुडरमुख माइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम कुडरमुख माइंस आयरन ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। मतलब ये हुआ कि कुडरमुख माइन से जो भी आयरन ओर निकाले जाते हैं ना, वो स्लरी के रूप में निकाला जाते हैं। स्लरी के रूप मतलब लिक्विड रूप में निकाला जाता है, लिक्विड रूप में निकाला जाता है, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है पाइप के थ्रू। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, पोर्ट नियर मैंगलोर, यानी कि मैंगलोर के पास जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है हमारा, वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करके बड़े बड़े जहाज़ों में लोड करके इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कि कुडरमुख माइन से पाइप के थ्रू आयरन ओर्स को निकाला जाता है लिक्विड रूप में, उसके बाद उसको कहाँ लेके जाया जाता है, मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से बड़े बड़े जहाज़ में, बड़े बड़े शिप में लोड करके उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, जहाँ से कि आपको आयरन ओर मिल सकता है और मिलता भी है।
ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, और आपको मालूम है कि महाराष्ट्र गोवा जो है आपस में दोनों जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ का मतलब क्या, दोनों आपस में ही एक बाउंड्री है दोनों के बीच में, बस है ना, आसपास में ही है दोनों। जैसे बिहार और झारखंड कैसे है, उसी प्रकार से हमारा गोवा और महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। मतलब कि दोनों, जब चूंकि नाम ही है महाराष्ट्र गोवा, तो दोनों आपस में क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो गोवा का गोवा का रत्नागिरी, सॉरी मिस्टेक हो गया, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है तो वो अपने आप में क्या इंक्लूड किया रहेगा, गोवा को इंक्लूड किया ही रहेगा क्योंकि नाम में ही है भाई। एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला, रत्नागिरी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है महाराष्ट्र गोवा। तो गोवा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़ा हुआ है, इसी यहीं से हमारा जो आयरन ओर निकलता होगा। हियर आयरन ओर आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। हालांकि आयरन ओर यहाँ भी निकलता है लेकिन वो उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है ना। फ्रॉम हियर आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरगमा पोर्ट। यहाँ से जो हमारा आयरन ओर निकलता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं, मरगमा पोर्ट से। यानी कि मरगमा पोर्ट के पास पहले हम लोग लेके आते हैं अपने आयरन ओर को, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे बड़े बड़े शिप्स पे, जहाज़ों पे लोड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा ऐसे एरियाज जहाँ से कि आपको आयरन ओर मिल सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग फिर अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे मैग्नीज। और मैग्नीज भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, फेरस मिनरल्स का। जैसे फेरस मिनरल्स का जो हमारा टॉपिक था, चलिए आपको एक बार हम याद दिला देते हैं। फेरस मिनरल्स हमारा टॉपिक था, उसमें हमने सबसे पहले एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा, कौन सा, आयरन ओर, है ना, जो कि हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में आज हम लोग क्या पढ़े कि आयरन ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स का दूसरा एग्जाम्पल के बारे में जिसका नाम है मैग्नीज। ठीक है, वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।